नमस्कार दोस्तों। अगर आप एसएससी 2025 का तैयारी करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो में आपका जो भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला सवाल आता है कि एसएससी 2025 की तैयारी कैसे शुरू करें। लेकिन उससे पहले ये समझिए कि एसएससी होता क्या है। देखिए, एसएससी एक कमीशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट, जीएसटी का डिपार्टमेंट हो गया, या फिर और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, थोड़ा डिफेंस वगैरह भी। ठीक है। तो उनका क्या है कि सभी लोग अलग अलग एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा सकते हैं। तो सभी लोगों ने मिलकर एक एसएससी का कमीशन गठन किया। इसमें क्या होता है कि सभी डिपार्टमेंट एसएससी के थ्रू एसएससी को बताते हैं कि मुझे इतना आदमी की ज़रूरत है या इतने महिलाएं की ज़रूरत है। ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि वो अलग अलग लेवल पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। लेवल कौन कौन सा होता है, तो वो आपका 10th लेवल पे होता है, फिर 12th लेवल पे होता है, ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, और भी कुछ पोस्ट होते हैं। ठीक है। और अलग अलग जगह के लिए आपका एग्ज़ाम होता है। देखिए, सबसे पहले आपका जो 2025 का बात हो रहा है ना, तो 2025 में सबसे पहला जो आपका एग्जाम आने वाला है वो होता है आपका जीडी का। क्योंकि इसका एग्जाम डेट आ चुका है। ये एग्जाम आपका जनवरी 2025 में शुरू हो जाएगा। एसएससी के द्वारा और कौन कौन सा एग्जाम होता है, देखिए, जीडी का मतलब हो गया जनरल ड्यूटी। इसके थ्रू आप सबसे मेन जो होता है बीएसएफ में जा सकते हैं। फिर एक होता है एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ। फिर होता है सीपीओ, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, सीएचएसएल, या फिर इसी को बोलते हैं एलडीसी। और जो सबसे मेन होता है वो होता है सीजीएल। क्या एसएससी के द्वारा बस इतना ही एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है? तो नहीं, और भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, जैसे जेई का हो गया, या फिर आपका सिलेक्शन कमीशन हो गया, ये पेज वाइज हो गया सिलेक्शन का। ठीक है। तो ये सब आपका लेकिन मेन मेन रह गया। अब देखिए, जो जीडी होता है वो आपका 10th लेवल पे होता है। इसमें जो सबसे मेन होता है, सबसे मेन जो होता है सीजीएल। जो कहते हैं ना कि ग्रुप ए या ग्रुप बी वाले पोस्ट पे हमें जाना है, तो वो आप इसके थ्रू जा सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब अगले पे आते हैं। अगला क्या है कि आपका एग्जाम पैटर्न, आपका एग्जाम कैसे होगा, एग्जाम में क्या क्या चीज़ रहता है, उसके बारे में अभी जानते हैं। देखिए, जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो हमारा कंप्यूटर बेस्ड होता है। मतलब आपको ओएमआर सीट नहीं दिया जाएगा कि आप हाथ से लिखिए और उसे रंगिए या फिर कुछ भी, या फिर आंसर लिखिए। आपका कंप्यूटर पे होगा। आपको एग्ज़ाम के दिन आपको जाना है, 4 ऑप्शन रहेगा कंप्यूटर स्क्रीन पे, एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। अब ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करना है? वही ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो सही है, ये नहीं कि कोई भी अपने मन से एक मारकर चले आइएगा। ठीक है। तो आपका कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम में मेनली रहता क्या क्या, देखिए, एक होता है मैथ। एग्जाम में जो आता है मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इसके अलावा फिर आपका हो जाता है जीके, जीएस या करंट अफेयर, जो भी बोली। एक होता है इंग्लिश। किसी किसी में इंग्लिश के जगह पे आप हिंदी भी चूज कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे आपका रीजनल लैंग्वेज का भी ऑप्शन होता है। जैसे आप गुजरात के हैं तो आप गुजराती में एग्ज़ाम दे सकते हैं, या फिर आप महाराष्ट्र के हैं तो मराठी में एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसा ऐसा अपना लैंग्वेज भी आप चूज कर सकते हैं, वो इसके अंदर आएगा। बाकी ये तीन जो होता है वो सबसे मेन होता है। ठीक है। और इसमें एग्जाम के पैटर्न में एक चीज़ और समझें कि बहुत सारे एग्जाम में आप सुने होंगे कि निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, लेकिन एसएससी के हर एग्जाम में आपका निगेटिव मार्किंग मिलेगा। मतलब कि आप कुछ गलती करिएगा तो आपका नंबर थोड़ा कट जाएगा। अब देखिए, शुरुआत कैसे करें। सबसे बड़ा सवाल है कि शुरुआत कैसे करें। देखिए, शुरुआत करने का आप जैसे मन हो वैसे कर सकते हैं, लेकिन आप एक चीज़ बताइए, जैसे कि अगर आपको घर बनाने की इच्छा है, क्या आप बिना पिलर का एक मजबूत घर बना सकते हैं? खुद से सोचिए, बिना पिलर का एक मजबूत घर बना सकते हैं? नहीं। वो घर तो बन जाएगा, लेकिन कैसा बनेगा? कमजोर बनेगा। जैसे भूकंप आएगा, सबसे पहले घर कौन सा टूटेगा? जो बिना पिलर का है। ठीक है। तो आपको शुरुआत कैसे करना है? अगर हम अभी आपको ये बोल दें कि जाइए ये किताब खरीद लीजिए, सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, वैसे भी नहीं होगा। फिर यहाँ, या फिर हम आपको ये बोल दें कि किसी का कोर्स खरीद लीजिए जिसमें शॉर्ट ट्रिक भरमार है, वो भी नहीं होगा। वो शॉर्ट ट्रिक वाला चीज़ पहले चल सकता था, लेकिन अभी नहीं होता है। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक में ये होता है कि आप
कुछ कुछ क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन लैंग्वेज को सेम क्वेश्चन रहेगा, लेकिन लैंग्वेज को तो अगर थोड़ा घुमा दिया जाए, एक दो वर्ड का डिफरेंस हो जाए, तो वो पूरा का पूरा क्वेश्चन का सेंस ही बदल जाता है। ठीक है, तो आप शॉर्ट ट्रिक के पीछे नहीं पड़िए। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप अभी पूरा का पूरा अच्छे से फाउंडेशन आप अपना पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत कैसे करना है, देखिए जैसे बोले कि घर बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आपका जो बेस है वो मजबूत होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको हर सब्जेक्ट का जो फाउंडेशन है वो मजबूत होना चाहिए। देखिए जैसे ये मैथ, मैथ में क्या क्या चीज़ होता है, मैथ में आपका होता है अरिथमेटिक और एडवांस मैथ, मेनली दो होते हैं। एक होता है नंबर सिस्टम, ये आपका एडवांस मैथ के अंदर ही आता है। ठीक है, देखिए अरिथमेटिक के अंदर भी दो चैप्टर जो होते हैं वो बहुत मेन होते हैं। एक होता है आपका परसेंटेज और एक होता है रेशियो। अरिथमेटिक के अंदर है तो बहुत सारे चैप्टर, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI, इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो आगे चलकर मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि आपको तैयारी किस तरीके से शुरू करना है। तो आपका जब तक सारे चीज़ मिलाकर 70% सिलेबस ख़त्म नहीं हो जाए, तब तक आपको आगे कुछ और नहीं सोचना है कि हमें आगे क्या करना है। कम से कम 70% सिलेबस आपको ख़त्म करना है। अभी स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शुरू से ही चाहेंगे कि हम मॉक टेस्ट देना शुरू कर दें। मॉक टेस्ट क्या होता है? मॉक टेस्ट होता है कि आप किसी भी कंपनी का खरीद सकते हैं, उसमें जैसा एग्जाम में रियल जो पैटर्न होता है, जैसा आपका पैटर्न होता है, जैसा आपका इन्वायरमेंट होता है, वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन या आपके मोबाइल स्क्रीन पे वो सेट करके देता है कि आप वैसे ही एग्जाम देकर खुद से प्रैक्टिस करिए। लेकिन मॉक टेस्ट अभी आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, मॉक टेस्ट के बारे में अभी आपको सोचना भी नहीं है। तो मॉक टेस्ट कब अटेम्प्ट करेंगे? वो तभी अटेम्प्ट करेंगे जब आपका कम से कम 70% सिलेबस खत्म नहीं हो जाए। ठीक है, आप ये जैसे घर का एग्जांपल ही ले रहे हैं, बिना बेस बने, बिना पहला फ्लोर बने, बिना दूसरा फ्लोर बने, बिना तीसरा फ्लोर बने, आप सोचिएगा कि सीधा 5वां फ्लोर बना लें, वो तो हो नहीं सकता। तो सबसे पहले आपका बेस तैयार करना है, सबसे मजबूत होना चाहिए आपका बेस, और सबसे पहले फोकस जो होना चाहिए आपके बेस पे होना चाहिए। ठीक है, तो आपको शुरुआत कैसे करना है? आप किसी भी टीचर का बुक नहीं उठाइएगा, क्लास नोट्स नहीं उठाइएगा, PDF नहीं उठाइएगा, किसी भी टीचर का लेक्चर पहले देखिए। ठीक है, लेक्चर में आपको ये कुछ समझ आए चाहे नहीं, लेकिन एक चीज आपको समझ में आएगा, चाहे वो कोई भी टीचर हो, आपको एक चीज जरूर समझ में आ जाएगा कि जैसे परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या होता है। ये चीज तो आपका पक्का है कि ये चीज तो समझ में आना ही है। ठीक है, कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब क्या होता है, ये सब चीज जब तक आपको पता नहीं होगा, आज आप उस चैप्टर में कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आप कोई भी टीचर से पढ़िए, उस वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो सेंस है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको कोई भी PDF अभी नहीं देखना है, कोई भी बुक नहीं देखना है। शुरुआत में बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ा जो दिक्कत होता है कि सभी लोगों का अलग अलग किताब, सभी टीचर का अलग अलग किताब, और सभी सोचते हैं कि हम सबका सब किताब पढ़ लें। एक कहावत सुने होंगे कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। एक आदमी को परफेक्ट क्या बनाता है? एक आदमी को परफेक्ट बनाता है आपका अभ्यास, आपका प्रैक्टिस। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है प्रैक्टिस पे। आप किसी भी टीचर की किताब उठा लीजिए, ठीक है, सबके अंदर आपको एक ही चीज़ मिलेगा, बस जो कहता है ना कि क्वेश्चन आगे पीछे करके दिया रहता है, सभी के अंदर एक ही चीज़ मिलेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर किताब उठा रहे हैं, ठीक है, मान के चलिए कोई टीचर को उठा रहे हैं, एक दूसरे टीचर का भी ले लीजिए, एक तीसरे टीचर का भी ले लीजिए, सारा का प्रीवियस ईयर ही है। अब बताइए, खुद से सोचिए कि सभी के किताब में क्या रहेगा, सभी के किताब में पहले वाला ही सवाल रहेगा। तो आप कोई भी किताब उठाइए, ठीक है, एक ही किताब लीजिए, एक ही किताब लीजिए और उसे मन से ख़त्म करिए। लेकिन किताब आपको कब लेना है? जब आप पहले उस चीज़ का लेक्चर देख चुके हैं, आपको समझ में आएगा तभी ना आप कुछ आगे कर सकते हैं। जैसे घर बनाने से पहले आप, ऐसा थोड़ी है कि जैसे बोले कि बेस मजबूत होना चाहिए तो आप बेस ढालने लग गए। सबसे पहले आप क्या करिएगा कि आप प्लान बनाइएगा कि मेरा घर कैसा होना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है कि आपका प्लान बनता है कि मेरा घर कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप प्लान बनाइए, उसके बाद उस हिसाब से आप पहले अपना बेस तैयार करिए, क्योंकि बेस जैसा आप बेस तैयार करेंगे उसी के ऊपर आप वो फ्लोर लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फोकस करना है आपके बेस पे। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे परसेंटेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, परसेंटेज पढ़ रहे हैं, जो जो भी टीचर से पढ़ेंगे आपको वो टॉपिक वाइज PDF मिलता है। जैसे एक टॉपिक खत्म हुआ, सक्सेसिव का टॉपिक खत्म हुआ, या पहले बेसिक खत्म हुआ, बेसिक का आपको PDF मिलेगा। ठीक, वो
सबसे खराब चीज़ है कि जैसे आपका बेसिक खत्म हुआ और पूरा का पूरा परसेंटेज का पीडीएफ आपको मिल जाए कि चलिए सॉल्व करिए। वो आप कैसे कर सकते हैं जब आप बेसिक ही अभी पढ़ रहे हैं? पूरा का पूरा पीडीएफ सॉल्व करने से क्या फ़ायदा? वो होगा ही नहीं। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो वो होगा ही नहीं। बहुत कम लोग हैं जिनसे हो पाते हैं, ठीक है? वो कितने होते हैं? वो तो बोलिए कि 1000 में 1 या फिर 10,000 में 1, 100 में भी 1 नहीं बोल सकते इसे, ठीक है? और सबसे जो मायने रखता है एसएससी के एग्जाम में, आप कोई भी क्वेश्चन उठाइए, आप देखिएगा इजीली सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन खेल क्या होता है उसमें? आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा बिना टाइम लिमिट का, लेकिन एसएससी के एग्जाम में ये होता है, सबसे जो मेन होता है कि आपको जो 25 या 20 क्वेश्चन सवाल रहेगा एसएससी के एग्जाम में, किसी में 20 सवाल आते हैं, किसी में 25 सवाल आते हैं, ठीक है? किसी में 20 या 25, जैसे 20 सवाल आपको सॉल्व करने के लिए आपको मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट मिलेगा। मतलब हर सवाल पे ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट, हो सके तो आप उसे 15-20 सेकंड में सॉल्व कर लीजिए या फिर 30 सेकंड में सॉल्व कर लीजिए, लेकिन जो आपका टाइम होता है वो मान के चलिए कि एक सवाल पे आपको 1 ही मिनट मिलने वाला है या फिर उससे कम। तो आपको जो तैयारी करना है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ उसे कम टाइम में कैसे करें। क्वेश्चन तो हर कोई सॉल्व कर लेगा, थोड़ा सा पढ़कर क्वेश्चन हर कोई सॉल्व कर लेगा। बहुत सारे सवाल देखिएगा, जैसे आप बचपन में पढ़े होंगे 5, 6, 7, 8 में, ठीक है? वही सब सवाल रहता है, 10th 11 तक का ही सारा सवाल रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 तक का। जो बात होता है वो कम टाइम में कौन जल्दी सॉल्व कर लेता है और ज़्यादा सही से सही। सॉल्व भी बहुत सब लोग कर लेंगे, ठीक है? आप किसी को भी दे दीजिए कि सॉल्व कर लीजिए, 4 ऑप्शन है, कोई ना कोई एक टिक मार लेगा। सवाल सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको सही आंसर पे टिक मारना है, तो आपको कमांड करना है सही आंसर के लिए, सही आंसर आपको खोजना है, और वो आपका होगा आपका बेस जब आपका मजबूत रहेगा तब। जब आपका बेस मजबूत रहेगा, आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमा के पूछ लीजिए, ठीक है? आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को देख लीजिए, आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा, आराम से कर लीजिएगा। अब होता है कि 10 टीचर है, 10 किताब हैं, किससे तैयारी करें? वही बोले कि सबके अंदर का कंटेंट एक ही है, सबका प्रीवियस ईयर ही है, ठीक है? हम भी अगर कोई बुक लॉन्च करेंगे तो वो प्रीवियस ईयर ही रहेगा। वैसे हम सबका कोई किताब नहीं चलता, हम सबका जो जैसे जैसे टॉपिक खत्म होगा आपको पीडीएफ मिलते रहेगा। अभी वो अलग बात है, अभी आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। किससे प्रैक्टिस करें और कैसे प्रैक्टिस करें, कौन से पीडीएफ से करें, कौन से किताब से करें? कोई भी किताब पर करिए, लेकिन 10 अलग अलग किताब करने की जगह एक ही किताब को 10 बार करिए। ये जो कहावत होता है ना कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये इसलिए नहीं होता है कि आप 10 जगह से प्रैक्टिस करिए, एक ही जगह से 10 बार प्रैक्टिस करिए, वो होता है रियल प्रैक्टिस। ये नहीं कि आपके पास टाइम है तो दूसरा किताब उठा लिए, फिर टाइम है तो तीसरा किताब उठा लिए, ऐसा नहीं। एक ही किताब, एक ही पीडीएफ या फिर कोई भी क्लास नोट्स एक ही जगह से आप अच्छे से फॉलो करिए, ठीक है? अगला सवाल क्या आता है? अगला सवाल होता है कहाँ पढ़ें, घर में पढ़ें या लाइब्रेरी में पढ़ें? बहुत लोगों को ये बोला जाता है कि आप लाइब्रेरी में पढ़ लीजिए, बहुत लोगों को ये बोला जाता है कि लाइब्रेरी नहीं, आप घर में अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पढ़ते हैं। किसी टीचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किसी गार्जियन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आप जहाँ कंफर्टेबल हैं, कंफर्टेबल आराम करने के मामले में नहीं, कंफर्टेबल आप पढ़ने के मामले में। अगर आप घर पे ही अच्छे से 5 से 6 घंटा टाइम निकाल रहे हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लाइब्रेरी में क्या होता है? लाइब्रेरी में बस एक इन्वायरमेंट होता है कि बहुत लोग पढ़ रहे हैं, मेरा भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन उन्हें देखकर थोड़ा बहुत हमें भी पढ़ने का मन करेगा। लेकिन जब आपके अंदर का दिमाग से ही क्लियर नहीं है कि मुझे पढ़ना है, आप कुछ भी इन्वायरमेंट देख लीजिए, वो फ़ायदा नहीं करता है। वो आप देखिए, एक सही तरीके से पढ़ना और एक पढ़ना, दोनों में बहुत फ़र्क है। सही तरीके से पढ़ने का मतलब क्या होता है कि मुझे जो चीज़ का ज़रूरत है बस वही पढ़ना, और सबसे मेन चीज़ होता है सही तरीके से पढ़ने में कि मेरा मन है उस चीज़ को पढ़ने का। और सिर्फ पढ़ना में क्या हो गया कि बस टाइम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं। देखिए, बहुत लोग सुने होंगे कि एसएससी का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको डेली 10 से 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत ही गलत बात है, ये कहीं से भी सही नहीं है कि 10 से 12 घंटा आप डेली पढ़िए। एसएससी का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको डेली 5 से 6 घंटा काफ़ी है, ठीक है? क्योंकि आप 2024 का नहीं 2025 का तैयारी करने वाले हैं। हाँ, लेकिन 4 से 5 घंटा या 6 घंटा जो भी आप पढ़ेंगे, ये आपका रेगुलर होना चाहिए। मान के चलिए आप खुद को, जैसे
बुद्ध भगवान का बहुत लोग सुने होंगे कि वो क्या किए थे, ज्ञान की प्राप्ति के लिए समाधि लिए थे। आप भी 1 साल के लिए सब कुछ भूल जाइए। किसी का फंक्शन है, किसी का छठियारा है, किसी का शादी है, किसी का बर्थडे है, किसी का एनिवर्सरी है, सारा कुछ भूल जाइए। ठीक है, हाँ अपने लिए टाइम निकालिए, ये नहीं बोल रहे कि आपको बस पढ़ना है 6 घंटा और उसके अलावा कहीं नहीं जाना। मार्केट जाइए, सबसे घुलिए मिलिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लेकिन घूमने निकल रहे हैं तो हम निकल ही गए, वो पूरा दिन छोड़ दिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको एक डिसिप्लिन अपना सेट करना है, अपना एक हैबिट बनाना है कि मुझे ये चीज़ पढ़ना है और डेली कम से कम 5 से 6 घंटा पढ़ना है। और सबसे अच्छा जो होता है कि आप सुबह 6 बजे उठकर 12-1 बजे तक पढ़ लीजिए, फिर आपका दिन भर का फ्री है, आप जैसे भी करना चाहें। ठीक है, लेकिन जो डेली का डेली कम से कम आपको 5 घंटा पढ़ना है। बाकी आप कितना पढ़ सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 5 घंटा मन से पढ़ना। ये नहीं कि बस पढ़ रहे हैं दिखाने के लिए कि लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं तो 5 घंटा हम काउंट कर लिए, या फिर घर वालों के सामने पढ़ रहे हैं तो उन्हें दिखाने के लिए कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको खुद से देखना है। जैसे कि अगर जिस टेबल पे पढ़ रहे हैं आप एक स्टॉप वॉच लगा लीजिए। ठीक है, जैसे ही आप अगर 10 मिनट के लिए भी उठ रहे हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 10 मिनट के लिए रुक जाएगा, जैसे ही फिर वापस पढ़ने बैठे उसको स्टार्ट कर दीजिए। तो ये चीज़ आपको कहना है, 5 घंटा आपका सही टाइम होना चाहिए पढ़ने का। कम से कम 5 घंटा तो आपको निकालना ही पड़ेगा। चल, इसके बाद क्या आता है, कहाँ पढ़ाई करें, घर में या लाइब्रेरी में, ये तो बता दिए कि आपको खुद से सोचना है। अब सवाल आता है बुक से पढ़े या पीडीएफ से पढ़े। आप किसी भी चीज़ से पढ़ सकते हैं, वो आपका मर्जी है। लेकिन थोड़ा देर पहले बताए हैं कि सबसे पहले आप न बुक पढ़िए न ही पीडीएफ खोलिए। सबसे पहले आपको आपका फाउंडेशन, आपका बेस मजबूत करना है। और बेस मजबूत कोई भी किताब पढ़कर नहीं होगा। आप ये बताइए कि कोई किताब पढ़कर ही अगर सब कुछ क्लियर होने लगता, खासकर मैथ में तो हो ही नहीं सकता बुक से, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है कि उससे उसका सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है तो कैसे आप कर सकते हैं। हाँ, जीके का हो सकता है कि आप बुक या पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, लेकिन कहानी तो आपको पता होना चाहिए ना कि क्या है उसका। जो जैसे हम किसी को बोले कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री में चंद्रगुप्त मौर्य अशोका के बारे में, आपको वो पता तो होना चाहिए कि वो कैसे आए, क्या हुआ उनके साम्राज्य में। ये सब चीज़ तो आपको पता होना चाहिए। भले ही डेट नहीं याद हो, नाम नहीं याद हो, वो तो आप पीडीएफ या किताब से याद कर लीजिएगा, लेकिन आपको कहानी पता होना चाहिए। ठीक है, तो कहाँ से पढ़े, सबसे पहले आप सबका लेक्चर अटेंड करिए। लेक्चर कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। अब लेक्चर कंप्लीट करना मतलब कि जैसे बोले थे कि 70% आपको सिलेबस ख़त्म करना है सबसे पहले, तभी कुछ आगे सोचना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ सामने में चालू करके रख दिए लैपटॉप या कंप्यूटर, या फिर ऑफलाइन पढ़ रहे तो कोचिंग में जाकर ऐसे बैठकर मूर्ति बनकर देख रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वैसे नहीं, अच्छे से लेक्चर कंप्लीट करना है। भले ही एक लेक्चर कंप्लीट करने में आपको 2-3 घंटा या 4 घंटा लग जाए 1 घंटे के लेक्चर में, वो मायने नहीं रखता है टाइम। ठीक है, तो आप किसी भी चीज़ से पढ़िए, वो आप बाद में सोचिएगा कि आपको कैसे कर पढ़ना है। हाँ जी, आप कोई भी लेक्चर अटेंड करिएगा तो देखिएगा जैसे जैसे आपका टॉपिक खत्म होगा आपको पीडीएफ मिलते जाएगा, पीडीएफ मिलते जाएगा। आप उसी पीडीएफ को एक बार के जगह पे 10 बार सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो फोकस करना है आपके लेक्चर पे। मोटिवेशन या डिसिप्लिन, आपको किस चीज़ का ज़रूरत है, आप खुद से सोचिए। आपको किस चीज़ का ज़रूरत है, मोटिवेशन का या डिसिप्लिन का। मोटिवेशन देने वाले बहुत है। सबसे फेमस नाम है संदीप महेश्वरी। फिर कौन है, विवेक बिंद्रा। संदीप महेश्वरी का देखिएगा तो कुछ दिन तक आपके साथ रहेंगे, मतलब कि जो मोटिवेशन है वो कुछ दिन तक रहेगा। विवेक बिंद्रा का देखिएगा तो वो इतने एनर्जेटिक हैं कि आपको 1 से 2 घंटा ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर पूरा एकदम खून उबल रहा है कि मुझे अब ये पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब जो मोटिवेशन है ये आपके काम नहीं आता है। सही मायने में बोले तो ये सब मोटिवेशन आपके काम नहीं आएगा। ये बस कुछ दिन का है, कुछ घंटे का है, हो सके तो कुछ मिनट का है, किसी किसी के लिए कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मोटिवेशन पे आपको नहीं जाना, आपको खुद का एक हैबिट बनाना है, खुद का एक डिसिप्लिन बनाना है। जैसे डिसिप्लिन में ये बोल सकते हैं कि हम सुबह उठेंगे, उठते के साथ सबसे पहले तो अपना जो डेली का है वो कर कर मतलब फ्रेश वगैरह होकर फिर मुझे या तो जीके पढ़ने बैठना है या फिर मैथ या जो भी आपका मन है
उसे पढ़ने बैठना है। मतलब कि अगर 6 बजे उठ रहे हैं तो 7 बजे आपको हर हाल में पढ़ने के लिए बैठ जाना है। ये होता है डिसिप्लिन, ये होता है आपका हैबिट। चाहे कुछ भी हो जाए, बाहर में कुछ भी हो रहा है, घर में किसी का भी फंक्शन है, कोई मतलब नहीं है, मुझे 7 बजे पढ़ने के लिए बैठना है, मतलब बैठना है। ठीक है, इस चीज़ पे आपको काम करना है, डिसिप्लिन आपका होना बहुत ज़रूरी है। स्कूल में जब हम लोग जाते थे तो वहाँ पे अगर कोई डिसिप्लिन फॉलो करवाते थे कोई टीचर, तो हमें बहुत गुस्सा आता था। लेकिन ज़रूरत हमें वही चीज़ का है, ज़रूरत हमें एक आदत बनाने का है। आदत में क्या होना चाहिए, आदत में ये होना चाहिए कि मुझे 7 बजे पढ़ने बैठना है, पढ़ने बैठना है। जो आपका खाने का टाइम है, आप उस समय उठ जाइए, फिर से आप पढ़ने के लिए बैठ जाइए। आपको कम से कम डेली 5 घंटा पढ़ने का आदत बनाना है। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मेरा रूटीन है कि सुबह 6 बजे पढ़ने बैठे, 1-2 बजे तक पढ़ लें। किसी दिन इमरजेंसी केस तो आएगा, सबके सभी के साथ कुछ ना कुछ कभी कभी इमरजेंसी हो जाता है कि अगर 2-3 घंटा नहीं पढ़ पाए, तो वो क्या करना है, वो छोड़ देना है, नहीं छोड़ना है। वो कब करना है, आपके पास जो बाकी का टाइम है उसमें कंप्लीट कर लीजिए। जैसे आप सुबह नहीं पढ़ पाए तो किसी दिन शाम को पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन हाँ, डेली आपका आदत होना चाहिए कि आपको 5 घंटा पढ़ना है। ठीक है, अब चलिए अगले सवाल पे। खुद पे भरोसा। हाँ, खुद पे भरोसा तो आपको रखना है, लेकिन खुद पे भरोसा रखने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप खुद के मेहनत पे भरोसा रखिए। और अपने अंदर मोटिवेशन, जो अभी बात हो रहा था मोटिवेशन के बारे में, आपके अंदर से ये चीज़ होना चाहिए। आपको एक रीज़न ढूंढना है कि मुझे इस नौकरी का तैयारी क्यों करना है। रीज़न बहुत सारे जो हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके गार्जियन हो सकते हैं, आपका घर का हाल हो सकता है, या फिर बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। आपको बस वो रीज़न पता होना चाहिए कि आपको क्यों पहले अटेम्प्ट में ही 2025 का ही क्यों क्लियर करना है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ पे खुद से सोचना है। आप जब कोई भी क्लास शुरू करने से पहले 1 से 2 दिन टाइम लीजिए। अगर ये वीडियो देखेंगे, आप पहले खुद से टाइम ले लीजिए, 1 से 2 दिन कुछ नहीं करिए, कुछ नहीं पढ़िए। ऐसे भी सैटरडे संडे है, कुछ नहीं पढ़िए। बहुत सारे टीचर का तो क्लास भी ऑफ होता है, तो आपको कोई भी दिक्कत भी नहीं होगा अगर आप कहीं पढ़ रहे होंगे तो। बस खुद से टाइम लीजिए 1 से 2 दिन का, और सोचिए ये कि 2025 मुझे क्यों क्लियर करना है, किसके आराम के लिए करना है। ठीक है, अगर आप अभी ये सोचिए कि हम बोले कि 6 घंटा पढ़िए, ठीक है। बहुत लोग ये बोलेंगे कि 6 घंटा कैसे पढ़ सकते हैं, बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि 4 घंटा कैसे पढ़ सकते हैं। तो हम आपसे एक काउंटर सवाल करते हैं कि आप 8 घंटा या 9 घंटा नौकरी कैसे कर सकते हैं। कहीं भी करिएगा, ऐसा तो नहीं है कि आपके घर में पूरा इतना पैसा है कि 8-9 जनरेशन 10-15 जनरेशन बैठ कर खा ले। आपको काम तो करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं करिएगा, इसमें काम में तो थोड़ा आराम भी है। आराम तो, आराम का सेंस मतलब ये नहीं कि एक सरकारी काम है तो जाके बैठ जाना है, वो सब अब जमाना नहीं है। ठीक है, आपको काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अब वो नहीं है कि आप, जैसे ये आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ, आप 6 घंटा पढ़ने से कतरा रहे हैं या 4 घंटा नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप अगर इस एग्ज़ाम में नहीं होता है तो इससे कहीं सोचिए कि आप कोई तो लो लेवल काम करेंगे ही। ठीक है, तो वो करने के लिए आप 8 से 9 घंटा अपनी ज़िंदगी का डेली निकाल सकते हैं। लेकिन अभी आप कि आपका फ्यूचर सेट हो जाए, आप 3 से 4 घंटा नहीं निकाल सकते हैं या 5 घंटा नहीं निकाल सकते हैं। ये 1 साल आपका डेली का 5 घंटा, मतलब बोलिए, मानिए जैसे आप 365 दिन में 300 दिन पढ़ते हैं, डेली का हम बोल रहे हैं 5 घंटा। ये कम से कम होना चाहिए। 365 के 365 हो जाए सही है, 5 की जगह पे 6 घंटा हो जाए सही है। हम आपसे बोल रहे हैं कम से कम 300 दिन आप पढ़ रहे हैं, डेली का 5 घंटा पढ़ रहे हैं, टोटल आप 1500 घंटा पढ़ रहे हैं। ये 1500 घंटा आपका पूरा का पूरा फ्यूचर डिसाइड करता है। बस ये मान के चलिए, ये 1500 घंटा आपका पूरा का पूरा फ्यूचर डिसाइड करता है कि आप आगे जाकर क्या बनेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं सोचिए कि एसएससी के थ्रू ज़्यादा अच्छा जॉब नहीं है, कि ये यूपीएससी लेवल का नहीं है। इसमें ग्रुप ए का भी पोस्ट है, सीजीएल का अगर आप तैयारी करेंगे 1 साल आपके लिए सफिशिएंट टाइम है ग्रुप ए सीजीएल के लिए। ठीक है, 1 साल क्या, आप 6 महीने में भी कर सकते हैं।
सीजीएल के अंदर बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट हैं, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, जीएसटी है, एग्जामिनर है, या फिर एएसओ है, डबल एओ है, बहुत सारे पोस्ट हैं। सीपीओ के अंदर दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर है, बहुत सारे जॉब है जो अच्छे अच्छे जॉब हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, आपको इतना घंटा तो मन से पढ़ना है, इतना घंटा मन से पढ़ना है। अब आपको ये लगेगा किस चीज़ का तैयारी करें, किस चीज़ का तैयारी करें। देखिए, जो सबसे हाईएस्ट लेवल होता है वो इसका होता है, तो आप इस पे फोकस करिए। ये सब कहीं ना कहीं आपका हो ही जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कम टाइम है या आपके ऊपर प्रेशर है तो आप किसी भी चीज़ का तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके घर का कंडीशन ठीक नहीं है लेकिन आप 18 साल के हो गए हैं और 10th पास हो गए हैं, तो आप ये दोनों में कोई भर लीजिए। लेकिन अब अगर आपके पास टाइम है तो आप इस पे फोकस करिए, किसी भी चीज़ पे शिफ्ट नहीं होइए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जो आजकल के सभी लोग कहते हैं कि हम एसएससी का भी तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का भी तैयारी कर रहे हैं, बैंक का भी तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, सर स्टेट एग्ज़ाम का भी कोई तैयारी कर रहे हैं, स्टेट मतलब सरकारी स्टेट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये सब बहुत गलत बात है। आपको जो फोकस करना है एक पे करना है। एक चीज़ कहावत है, एक कहावत सुने होंगे कि दो नाव पे पैर रखकर कभी सवारी नहीं होता है। वो क्या हो जाता है, वो आपका इनबैलेंस हो जाएगा, मतलब बैलेंस नहीं हो पाएगा अगर दो नाव पे पैर रहेगा तो। ठीक है, आपको एक ही नाव पे बैठना है, एक ही नाव पे बैठना है और उसी में आगे बढ़ते चले जाना है। और जो कह रहे हैं कि स्टेट एग्जाम या फिर रेलवे बैंकिंग, वो दो नाव छोड़िए, वो 10-15 नाव है। मतलब आपका हाथ कहीं पे, पैर कहीं पे, आपका सर कहीं पे, आँख कहीं पे, हाथ पेट कहीं पे। ठीक है, आपको एक ही नाव में बैठना है और उसी में चलते चलना है, आपको कभी भी दूसरा पे शिफ्ट नहीं होना है। ठीक है, चलिए ये वीडियो बस इतना में ही ख़त्म करते हैं। बाकी अगर आपको आगे का वीडियो मैथ का तैयारी कैसे करना है, रीजनिंग का तैयारी कैसे करना है, इसका अलग अलग वीडियो मिलेगा। ये वीडियो खास उनके लिए था जो ये सोचते हैं, जो एसएससी 2025 का तैयारी करने से पहले बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूज़न होता है। जैसे मुझे भी था जब मैं तैयारी कर रहा था कि क्या तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, किससे तैयारी करें। ठीक है, उम्मीद है कि बहुत सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं तो आप इसे स्कैन कर कर जुड़ सकते हैं। इसे स्कैन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आप इसे स्कैन कर कर जुड़ सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको सारा लिंक मिल जाएगा, चाहे वो हमारे व्हाट्सएप का हो या फिर हमारे एप्लीकेशन का हो या फिर हमारे टेलीग्राम का हो, सारा कुछ मिल जाएगा। या फिर एक नंबर है जो हमारा हेल्प लाइन नंबर है 9234 और 802। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ से आपको सारा हेल्प मिल जाएगा, जो भी आपको हेल्प चाहिए एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है, अगर आप हमारे कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये उनके लिए है, ये एसएससी 2024 एग्ज़ाम के लिए नहीं है। ये मेनली फोकस किया गया है एसएससी 2025 वालों के लिए। ठीक है, देखिए नाम भी लिखा हुआ है एसएससी 2025। बैच का नाम क्या है? सफलता बैच। ये क्लास आपका लाइव होगा या रिकॉर्डेड होगा, मतलब कि आपको रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगा, पहले का रिकॉर्ड किया हुआ, ये लाइव होगा। ये डेली का डेली हमारा लाइव चलेगा। इसमें आपको क्या क्या मिल जाएंगे, देखिए, एक लाइव क्लास तो आपका मिल ही गया। ठीक है, अलग क्या है तो आपका डाउट क्लास हो जाएगा। जैसे अगर हम परसेंटेज, जैसे अभी हम शुरू करेंगे, ठीक है, परसेंटेज जैसे शुरू किए, परसेंटेज में क्या होता है कि आपका बहुत सारे डाउट हो जाते हैं। बहुत सारे डाउट का मतलब कि आपको कुछ कुछ सवाल ऐसे होंगे जो अंतिम, जैसे परसेंटेज खत्म हो गया, खत्म नहीं होगा, तो वो सारे डाउट को एक साथ इकट्ठा किया जाएगा। जैसे ही हमारा परसेंटेज का चैप्टर खत्म होगा वो उसके बाद करवाया जाएगा। ठीक है, मतलब डाउट क्लास भी होगा अलग से। आपको पीडीएफ मिलेगा, जैसे बोले कि आपको पीडीएफ मिलते जाएगा, हर टॉपिक के बाद आप उसे सॉल्व करते जाइएगा। फिर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा एग्जाम से पहले, ताकि आप रियल इन्वायरमेंट में आप अपना तैयारी चेक कर सकें। और इस कोर्स का जो वैलिडिटी है वो 24 महीने का रहेगा। अर्थमेटिक वाले जो लेते हैं, सिर्फ अर्थमेटिक वाले जो लेते हैं जिसमें हमारा परसेंटेज ये सब होता है,
उसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपको 1.5 साल का वैलिडिटी रहेगा और इसका प्राइस जो है सिर्फ और सिर्फ 499 है। कितना है? 499। और इसका वैलिडिटी 18 मंथ का। और जो एथमेटिक प्लस एडवांस, जो मतलब कि पूरा का पूरा कोर्स लेना चाहते हैं, उनके लिए प्राइस है 699। उनके लिए प्राइस क्या है? 699। ठीक है। इसमें आपको 18 महीने नहीं 24 महीने का वैलिडिटी मिल जाएगा और सीट सिर्फ लिमिटेड है, ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है। ठीक है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसे स्कैन कर कर जुड़ सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर नंबर वही है, हेल्पलाइन नंबर, आप इस पर व्हाट्सअप मैसेज कर देंगे या फिर कॉल भी कर सकते हैं। नंबर है 9234 912 और 802। और अच्छा खबर आपके लिए ये है, जैसे ये 699 जो है, इसका वैलिडिटी कितना है? 24 महीने। अगर आप अभी खरीद लेते हैं तो इससे भी एक अच्छा ऑफर है, क्या कि आपको 499 में ही आपको 699 वाला कोर्स मिल जाएगा। बस आपको एक कूपन कोड लगाना है, SSC 2025। आप कूपन कोड अप्लाई करिएगा SSC 2025, तो आपको ये 699 वाला भी 499 में मिल जाएगा और जिसका वैलिडिटी कितना हो जाएगा? 24 महीने ही रहेगा, जिसमें एथमेटिक प्लस एडवांस दोनों चलेगा आपका। ठीक है। और ये बैच आपका कितने टाइम तक चलेगा? जब तक हमारा अच्छा से सिलेबस खत्म नहीं हो जाए। जैसे देखिए, ये एथमेटिक उनके लिए है, जैसे जीडी में क्या पूछा जाता है? जीडी के मैथ में आपका मेनली जो होता है आपका अरिथमेटिक होता है और एक मेंसुरेशन होता है, जिसमें का बहुत छोटा सा पार्ट आता है, मतलब कोई फार्मूला बेस्ड रहता है, वो अलग से करवा दिया जाएगा। लेकिन उनके लिए क्या है, ये अरिथमेटिक वाला पोर्शन उनके लिए है, क्योंकि ये आपका 4 महीने में अरिथमेटिक खत्म हो जाएगा और जीडी का एग्जाम आपका 6 महीने में आपका होना है। ठीक है। तो अरिथमेटिक का कौन खरीदेंगे? जीडी वाले खरीदेंगे। बाकी लोगों के लिए क्या है? अरिथमेटिक प्लस एडवांस। तो आप अभी इनरोल हो सकते हैं और जो क्लास शुरू होगा हमारा, ये ट्यूजडे से शुरू हो जाएगा। ठीक है। अगर आप जीके बैच भी लेना चाहते हैं ये मिस्का मैम के द्वारा, तो इस कोर्स का प्राइस है 499, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारा कुछ का आपको मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए स्कैन कर लीजिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे। यहाँ पे देखिए ये नंबर भी दिया गया है 9234 912 और 802। और जो रीजनिंग का बैच है वो, उसका प्राइस, उसका फ़ी कितना है? 299। तो इसमें भी आप इनरोल हो सकते हैं। ठीक है। अगर आपको किसी प्रकार का समस्या होगा तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर देंगे, तो आपको जो जो भी प्रॉब्लम होगा वो आपका दूर कर दिया जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में जब हमारा क्लास शुरू होगा, अगर आप इनरोल होते हैं तो। ऐसे यूट्यूब पे हमारा कुछ दिन का क्लास रहेगा, फ्री में ही रहेगा। चलिए मिलते हैं तब, धन्यवाद।